नमस्कार। तो महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और हो सकता है रिजल्ट भी आ गया हो जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो या नहीं आया हो। पर लेकिन एक चीज इस चुनाव में बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कि मैं आपको बताता हूँ। अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है तो बाय चांस या फिर फुल्ली कह सकते हो आपकी महाविकास आघाड़ी की अगर सरकार बनती है ना, देखिए 50-50 चांस है अगर सरकार बनती है तो। लेकिन एक बयान बड़ा शानदार आया इस समय जिसे सुनकर आप हंसने लगोगे। अब हंसने क्यों लगोगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल अभी महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं बनी, इससे पहले ही इस बात को लेकर एक तरीके से कहासुनी होने लगी है कि अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार आ जाती है तो सीएम का चेहरा कौन होगा। तो सबसे पहली बात, महायुति में तो आपको पता है बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन वाली जो सरकार है महायुति, उसमें तो आपको पता है कि एकनाथ शिंदे जो कि फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जब महायुति की सरकार अगर आती है तो वो सीएम के पद पर नहीं दिखाई देंगे। ऐसा उन्होंने खुद ने भी कहा था कि मैं तो देखिए सीएम नहीं रहूंगा। पर लेकिन मतलब आप समझ सकते हो, क्लियर है महायुति का तो इस चीज़ को क्लियर है, उन्होंने चेहरा भी सोच लिया होगा कि कौन बनता है अगर महायुति की सरकार आती है। पर लेकिन दूसरी तरफ बात करेंगे एमवीए यानी इंडिया गठबंधन की सरकार जिसमें कांग्रेस शामिल है। तो इस बात को लेकर जो बहस हुई वो मैं आपको बताता हूँ। आपने एक नाम सुना होगा, नाना पटोले, जो कि कांग्रेस के काफी बड़े नेता है महाराष्ट्र के अंदर। तो उनका दरअसल एक बयान आता है, महाविकास आघाड़ी खेमे में भी मुख्यमंत्री को लेकर खटपट शुरू हुई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी और सरकार जब बनेगी ना, ट्रेंड से ऐसा लगता है कि जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन को मिली है, यानी एक तरीके से कहना चाह रहे थे कि कांग्रेस को मिली है। सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस ने ली हैं तो सीएम का चेहरा भी कांग्रेस का होना चाहिए। अब इस बात को लेकर जो नाना पटोले जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने ये बात कही ना, इस बात को लेकर अच्छी नहीं लगी ये बात। किसको अच्छी नहीं लगी? वो अच्छी नहीं लगी संजय राउत को। तो शिवसेना के एक नेता हैं जिनका नाम है संजय राउत, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। संजय राउत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार बनाएगी लेकिन सीएम कौन होगा ये एमवीए गठबंधन सहयोगी तय करेंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, कोई भी नहीं करेगा। तो मतलब साफ साफ क्लियर लिखा कि उन्होंने सीएम कौन होगा इसे स्वीकार नहीं करूंगा और कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। तो आगे संजय राउत ने यह भी कहा है कि अगर कांग्रेस आलाकमान ने पटोले से कहा है कि वह सीएम होंगे तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा को इसकी घोषणा करनी चाहिए। मतलब इस चीज की पहले ही घोषणा करनी चाहिए कि अगर उनके नेतृत्व में कोई सीएम बनता है, उनके नेतृत्व में वे सीएम बनाएंगे, तो इस बात की पहले ही घोषणा करनी चाहिए। क्योंकि देखिए ये सरकार जो बनेगी ना, ये खुद के बहुमत पर तो बनेगी नहीं कि एक पार्टी के बहुमत पर बनेगी, तो ये मिल करके बनेगी और जिसमें कांग्रेस भी शामिल होगी और दूसरी पार्टी शामिल होगी। तो ये सरकार मिल करके बनेगी, तो इस चीज़ पर तो बहस छिड़नी तय हो जाएगी कि आखिर सीएम कौन बनेगा। अब सीएम के लिए तो चर्चा का विषय है ही, देखिए सीएम के चुनाव है और मेन तो वही है कि सीएम कौन चेहरा दिखेगा, महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। हालांकि इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज रहा ना, ये पिछले कई सालों के सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा। लगभग आप मान सकते हो इस साल जो था, जो अभी ये चुनाव हुए थे, इसमें 66% मतदान रहा था और 2019 में 5% कम था इससे। तो आप मान सकते हो जैसे कि 66 है तो 2019 में आप मान लो कि 61% हुआ था, तो इस बार मतदान भी ज़्यादा हुआ। और जो मतदान ज़्यादा होने का कारण एक ये भी बताया जा रहा है, जो एक नारा था बीजेपी द्वारा दिया गया था, बटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यानी कि जो इसकी लाइन थी, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस लाइन ने काफ़ी मदद करी वोटिंग को खींचने के लिए कि मतलब जिससे लोग ज़्यादा आए और उन्होंने वोट करा। 5% बहुत बैठते हैं भाई, 5% इस बार वोटिंग ज़्यादा हुई इस साल, तो काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड रहता है। और तो और यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा था कि वो जो है ये एग्जिट पोल थे इनको खारिज कर रहे हैं उनकी पार्टी, और तो एग्जिट पोल को वे खारिज कर रहे हैं, एग्जिट पोल को वे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। तो बाकी की दूसरी पार्टी जीतेगी और अदर पार्टी जीतेगी, एक तो महायुति होगी और दूसरी अदर होगी। और तीसरा इन्होंने कहा कि हमारे पास 160 सीटें आ जाएंगी, टोटल 288 हैं। तो कुल मिलाकर के इनका मानना है सरकार इनकी आएगी। लेकिन देखने में यही चीज़ इंटरेस्टिंग होगी, अगर एमवीए की सरकार आती है ना, यानी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व वाली सरकार आती है जिसमें कांग्रेस शामिल है, तो सीएम का चेहरा तो देखिए एक बहुत बड़ा विषय हो जाएगा सोचने का कि आखिर सीएम किसको बनाया जाए। मतलब इस बात पर चर्चा होएगी और बहस भी हो सकती है। मतलब एक तरीके से कहासुनी भी हो सकती है इनके बीच कि आखिर सीएम हम बनाएंगे। हालांकि अगर इन्होंने पहले से तय कर लिया होगा तो बात है, हालांकि दिल से चाहते हैं हम कि इन्होंने पहले से ही तय कर लिया होगा, अगर इनकी सरकार आती है कि सीएम कौन बनेगा तो बात अलग है।
अगर फिर बाद में हमारे सामने एक हंसी का थोड़ा पात्र बनता हुआ नजर आए कि ये भी कह रहे हैं कि सीएम हमारा, ये कह रहे हैं सीएम हमारा, तो वो तो सही नहीं होगा। देखिए हालांकि देखते हैं, और लगभग 15-16 घंटे और बाकी हैं। लगभग 23 नवंबर के सुबह से ही 9:30 बजे से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और शाम तक का काउंटिंग लगभग पूरी हो जाएगी। इस बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।